So hello everyone, welcome to Faraz tutorial. In this lecture, we are going to discuss about Hinsberg reagent. So let us discuss this topic in details. Hinsberg reagent is a very important topic according to J-Main's point of view. So you don't have to skip this topic. This topic is very important for you. So let us discuss this topic in details. Now what is Hinsberg reagent? तो हिंसबर्ग रिएजेंट में हमारे पास जो रिएजेंट होता है दैट इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, दैट इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, और ये उसका यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है। जे मेंस में एक बार स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्वेश्चन आ गया था, आपको वहाँ पूछा था व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट, आइडेंटिफाई द हिंसबर्ग रिएजेंट, और 4 वहाँ पर कंपाउंड बने हुए थे, तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना था बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का। सो अगेन आई एम सेइंग दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हर स्लाइड जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी स्लाइड से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। सो रिएजेंट हमारे पास होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, और इसका हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन। अमीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और क्लासीफाई करने के लिए हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज़ करते हैं। इट इज़ मेनली यूज टू डिफ्रेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज़ करते हैं। इसका जो मेन यूज़ है वो डिफ्रेंशिएट करना होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन को। मूविंग फॉरवर्ड, नो व्हाट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन। तो ये आप सभी जानते होंगे कि अगर नाइट्रोजन से सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी अमीन और 1 डिग्री अमीन। अगर नाइट्रोजन से हमारे पास 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी अमीन और 2 डिग्री अमीन। अगर नाइट्रोजन से 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ा है दैट इज कॉल्ड टर्शरी अमीन और 3 डिग्री अमीन। ओके, सो इट इज़ वेरी बेसिक। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन विद हिंसबर्ग रिएजेंट। अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन को हम हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, क्या डिफरेंसेस हमें देखने को मिलेंगे। तो ये हमारे पास है हिंसबर्ग रिएजेंट दैट इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, और हमारे पास ये है प्राइमरी अमीन, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन से सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा है इसीलिए ये प्राइमरी अमीन है। तो जब हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट को रिएक्शन करवाते हैं प्राइमरी अमीन के साथ तो हमारे पास एक सल्फोनामाइड बनता है, और वो सल्फोनामाइड जो होता है दैट इज सॉल्युबल इन अल्कलाई। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को जब रिएक्शन करवाते हैं प्राइमरी अमीन के साथ तो सल्फोनामाइड बनता है, यानी कि रिएक्शन होता है, ठीक है, और जो सल्फोनामाइड बनता है वो हमारा अल्कलाई में सॉल्युबल होता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं रिएक्शन विद सेकंड डिग्री अमीन और सेकेंडरी अमीन। तो जब हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट को रिएक्शन करवाते हैं सेकेंडरी अमीन के साथ तो अगेन हमारे पास सल्फोनामाइड बनता है, रिएक्शन अगेन होता है और हमारे पास सल्फोनामाइड बनता है, लेकिन ये जो सल्फोनामाइड बनता है ये हमारा अल्कलाई में इनसॉल्युबल होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ इनसॉल्युबल। इन केस ऑफ 1 डिग्री अमीन हमने क्या देखा था, वहाँ पर भी रिएक्शन हो रहा था, सल्फोनामाइड बन रहा था, लेकिन वहाँ पर जो सल्फोनामाइड बना था वो हमारा सॉल्युबल था अल्कलाई में। लेकिन सेकंड डिग्री अमीन के केस में क्या होता है, यहाँ पर जो सल्फोनामाइड बनता है वो इनसॉल्युबल होता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट को रिएक्शन करवाते हैं 3 डिग्री अमीन और टर्शरी अमीन के साथ तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब इस नाइट्रोजन के पास हमारे पास कोई भी रिप्लेसेबल एच नहीं है। अगर ऊपर वाले स्लाइड में हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सेकंड डिग्री अमीन के केस में नाइट्रोजन के पास एक रिप्लेसेबल एच था, इसीलिए रिएक्शन हुआ। इन केस ऑफ 1 डिग्री अमीन यहाँ पर अगेन यहाँ पर 2 रिप्लेसेबल एच थे, इसीलिए किसी एक को भी एच से काम हो गया और किसी एक भी एच से काम हो गया और हमारे पास रिएक्शन हो गया और सल्फोनामाइड बन गया। लेकिन 3 डिग्री अमीन के केस में क्या होता है, यहाँ पर कोई भी रिप्लेसेबल एच नहीं मौजूद है, इसीलिए यहाँ पर रिएक्शन नहीं होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर मैंने इन सारी चीज़ों को जो कंक्लूजन है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है पॉइंट्स के फॉर्म में। पहला पॉइंट है हमारे पास प्राइमरी अमीन रिएक्ट्स विद हिंसबर्ग रिएजेंट टू फॉर्म सल्फोनामाइड विच इज़ सॉल्युबल इन अल्कलाई। तो प्राइमरी अमीन जो होता है वो रिएक्शन करता है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ और जो सल्फोनामाइड बनाता है वो हमारे पास सॉल्युबल होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सेकेंडरी अमीन भी रिएक्शन करता है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, वो भी सल्फोनामाइड बनाता है, लेकिन वो जो सल्फोनामाइड बनाता है वो हमारा इनसॉल्युबल होता है अल्कली में। और टर्शरी अमीन जो होता है वो हमारा रिएक्ट ही नहीं करता है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डज नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट। तो ये आपको याद रखना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, जैसे कि एक तो हमारा हो गया टर्शरी अमीन, अभी हम लोगों ने देखा। हमारे पास एक ग्रुप और होता है अमाइड, ये भी हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं जाता है।
और एक और ग्रुप होता है हमारे पास आइमाइड, ये भी हमारा रिएक्शन नहीं जाता है हिंसबर्ग रीजन के साथ। तो ये तीनों आपको याद रखना है, ये आपको हर हाल में याद रखना है, इससे क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुका है। सो ये सारे ग्रुप्स रिएक्शन नहीं जाते हैं हिंसबर्ग रीजन के साथ, हमारा टर्शियरी अमीन, अमाइड और हमारा आइमाइड, दैट्स इट। अब हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन जेईई मेंस का है 29 जुलाई 2022। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा है, द हिंसबर्ग रिएजेंट। हमें बताना है कि इसमें से कौन हमारे पास हिंसबर्ग रिएजेंट है। तो कितना इजी क्वेश्चन है यार। सो आप सभी को दिख गया होगा यार, ऑप्शन ए है ना, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये सारे क्वेश्चंस जेईई में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, काफ़ी इजी होते हैं, काफ़ी स्कोरिंग है, इसीलिए मैंने कहा डोंट स्किप दिस टॉपिक। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन। हमारे पास यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट। इनमें से हमारे पास कुछ कंपाउंड दिए गए हैं और पूछ रहा है कि इसमें से कौन कौन जो है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन जाएगा। तो ऑप्शन ए के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो अमीन है वो हमारा सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, यानी 1 डिग्री अमीन है, तो ये रिएक्शन जाएगा, है ना, ये रिएक्शन जाएगा। पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट, यानी कौन रिएक्शन जाएगा। सो ऑप्शन ए रिएक्शन जाएगा, क्योंकि ये 1 डिग्री अमीन है। ऑप्शन बी के बारे में बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो 3 डिग्री अमीन है, ये आपका 3 डिग्री अमीन है, 2 मिथाइल हो गया और ये कार्बन, तो ये हमारा 3 डिग्री अमीन है, तो ये रिएक्शन नहीं जाएगा। सो बी नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखो 1 डिग्री अमीन है, तो अगेन रिएक्शन जाएगा। ऑप्शन डी में देखो 3 डिग्री अमीन है, तो रिएक्शन नहीं जाएगा। यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं नाइट्रोजन के साथ, तो ये 3 डिग्री अमीन है, तो ये रिएक्शन नहीं जाएगा। ऑप्शन ई में देखो, यहाँ पर ये सेकेंडरी अमीन है, 2 डिग्री अमीन है, तो ये रिएक्शन जाएगा। सो ए जाएगा, सी जाएगा, ई जाएगा, ए सी एंड ई, ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। सिंपल एज दैट। समझ में आया कि नहीं। आपको बताना था हिंसबर्ग रीजन के साथ कौन कौन रिएक्शन जाएगा। तो ए जाएगा क्योंकि वो प्राइमरी अमीन है, सी जाएगा क्योंकि प्राइमरी अमीन है, ई जाएगा क्योंकि सेकेंडरी अमीन है, बी और डी इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारे पास टर्शियरी अमीन है, 3 डिग्री अमीन है, एंड 3 डिग्री अमीन डज नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट। आई होप यू गॉट इट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है यार। नंबर ऑफ कंपाउंड बताना है आपको विच गिव रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट। तो हिंसबर्ग रिएजेंट कौन कौन जाता है सर, 1 डिग्री अमीन जाता है, 2 डिग्री अमीन जाता है, 3 डिग्री अमीन नहीं जाता है, अमाइड नहीं जाता है और आइमाइड भी नहीं जाता है। अब पहला क्वेश्चन में देखो यहाँ पर, क्या ये जाएगा। पहला जो यहाँ पर स्पेशी है, तो ये नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि ये N2+ डाइजोनियम है, ये हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट नहीं जाता है, तो ये नहीं होगा। बी में देखो, क्या ये जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि C डबल बॉन्ड O NH C डबल बॉन्ड O ये हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट नहीं देता है, ये भी हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट नहीं देता, तो ऑप्शन ये भी नहीं होगा। सी के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में हम बात करें अगर इस मॉलिक्यूल के बारे में, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो अमीन है वो हमारा 1 डिग्री अमीन है, तो ये रिएक्शन जाएगा, ये वाला कंपाउंड रिएक्शन जाएगा। इसके बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास प्राइमरी अमीन है, सॉरी ये हमारे पास 3 डिग्री अमीन है, यहाँ पर भी कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पर भी कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पर भी कार्बन से जुड़ा है, ये हमारे पास 3 डिग्री अमीन है, तो ये रिएक्शन नहीं जाएगा, है ना। इसके बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर जो अमीन बन रहा है ये हमारा सेकेंडरी अमीन है ना, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ नाइट्रोजन, तो ये हमारा सेकेंडरी अमीन है, तो ये भी जाएगा, ये भी आपका रिएक्शन जाएगा। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन जो है वो 3 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, यहाँ पे ये भी कार्बन कार्बन कार्बन, तो ये हमारा हो गया 3 डिग्री अमीन, तो ये रिएक्शन नहीं जाएगा। ओके, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ही कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पर देखो एक ही कार्बन से जुड़ा है यार, तो ये हमारे पास 1 डिग्री अमीन है, तो ये रिएक्शन जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा। यहाँ पर देखो, क्या ये जाएगा, हाँ ये जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो 2 कार्बन से जुड़ा है, ये हमारा सेकेंडरी अमीन है, तो रिएक्शन जाएगा। यहाँ पर देखो, इस कंपाउंड के बारे में बात करें तो ये रिएक्शन नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा आपको पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ओके, ये रिएक्शन नहीं जाएगा, इट डज नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट, तो ये नहीं जाएगा। इसके बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर 1 डिग्री अमीन है, तो ये रिएक्शन जाएगा। यहाँ पर देखो, ये हमारे पास अमाइड है, ये हमारे पास अमाइड है, ये आपका रिएक्शन नहीं जाएगा। तो कितना हो गया, जो जाएगा उसका मैं एक बार चेंज कर देता हूँ कलर, ये जाएगा हमारे पास, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये, तो टोटल हमारे पास 5 कंपाउंड हो गया, है ना।
टोटल हमारे पास कितने कंपाउंड होगा, हमारे पास देखो ये जाएगा और हमारे पास कौन जाएगा, एक हमारे पास ये जाएगा ये कंपाउंड, और देखो ये जाएगा और कौन जाएगा, ये जाएगा। तो 4 तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। सो 5 इज़ द राइट आंसर। बताओ, ये क्वेश्चन था। तो आपको बस कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन जो होता है वो रिएक्ट करता है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। कौन कौन रिएक्ट नहीं करता है, तो वो हमारा 3 डिग्री अमीन हो गया, अमाइड हो गया और आइमाइड हो गया, ये आपके रिएक्शन नहीं जाते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो यार, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर पारा टोलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड। अब इस कंपाउंड के बारे में देखो, इस मॉलिक्यूल को एक बार अच्छे से देखो तुम। ये इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये एक तरीके से हमारे पास हिंसबर्ग रिएजेंट ही है। हिंसबर्ग रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो ये देखो बेंजीन है, ये सल्फोनाइल क्लोराइड, यहाँ पर एक मिथाइल लग गया तो क्या हुआ, उससे उससे कोई मतलब नहीं है, ये हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट की तरह काम करेगा। ओके, क्योंकि इसमें बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है, तो ये काम करेगा हिंसबर्ग रिएजेंट की तरह। अब ऑप्शन देखते हैं, इट इज नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट, बिल्कुल सही। हमें पूछा क्या है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन ए तो सही है, इट इज नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट, हाँ ये हिंसबर्ग रिएजेंट है। इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन, बिल्कुल ये भी सही है। ऑन ट्रीटमेंट विद सेकेंडरी अमीन, ऑन ट्रीटमेंट विद सेकेंडरी अमीन इट्स यूज्ड टू अ प्रोडक्ट दैट इज सॉल्युबल इन अल्कलाई। देखो ये गलत हो गया, सेकेंडरी अमीन से रिएक्शन जाने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता था वो इनसॉल्युबल होता था, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन सी गलत हो गया। ऑप्शन डी देखो यार, इट डज नॉट रिएक्ट विद टर्शरी अमीन, बिल्कुल हमने देखा है हिंसबर्ग रीजन जो होता है वो टर्शरी अमीन के साथ रिएक्शन नहीं जाता है। सो हमारे पास हमें क्या पूछा था, विच इज़ नॉट करेक्ट। अच्छा, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो ना, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। मैं अच्छे से लिख देता हूँ एक बार, हमारा आंसर क्या है यहाँ, हमारा आंसर सी है। क्योंकि हमें पूछा है कि कौन सही नहीं है, भाई सी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि सी ऑप्शन में बोल रहा है सॉल्युबल, सॉल्युबल नहीं होगा, इनसॉल्युबल होगा। सेकेंडरी अमीन के साथ जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा इनसॉल्युबल होता है, जो प्राइमरी के साथ बनता है वो सॉल्युबल होता है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि हमें पूछा नॉट करेक्ट, इसीलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, यहाँ देखो। अब देखो इस क्वेश्चन को मैंने ऐसा क्यों लिया है, क्योंकि देखो हमने हॉफमैन ब्रोमाइड नहीं पढ़ा है, कार्बिल अमाइन नहीं पढ़ा है, हॉफमैन ओरिएंटेशन नहीं पढ़ा है, हॉफमैन ब्रोमाइड भी नहीं पढ़ा है, हमने सिर्फ पढ़ा है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो देखेंगे, अरे यार हॉफमैन तो मैंने पढ़ा नहीं, कार्बिल अमीन पढ़ा नहीं, हॉफमैन ब्रोमाइड तो पढ़ा नहीं, इसको छोड़ देते हैं। अरे छोड़ना क्यों भाई, इसमें देखो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड दिया हुआ है, हिंसबर्ग रीजेंट दिया हुआ है, तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड क्या होता है, हिंसबर्ग रीजेंट होता है। तो ऑप्शन ए का क्या हो जाएगा 3, ऑप्शन ए का हो जाएगा 3। अब तुम ऑप्शन को अगर देखोगे यार, तो ऑप्शन ए का 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो सी इज द राइट आंसर, दैट्स इट, सी इज द राइट आंसर। आपको और चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको देखो, मैं बस मेरे कहने का मतलब ये है इस क्वेश्चन के हिसाब से कि आप जो पढ़ो बस अच्छा से पढ़ो, आपको कॉन्फिडेंस उसमें होना चाहिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, मतलब जेईएमएस यहाँ पर चाह रहा है आपको कि आप +4 लेके जाओ। जिसको जिसको हिंसबर्ग रीजन पता होगा भाई, वो ये क्वेश्चन छोड़ के आ ही नहीं सकता, वो इसको हर हाल में करके आया होगा। ठीक है, तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, आप जो भी पढ़ो बस अच्छे से पढ़ो, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ो। अगर आपको हॉफमैन नहीं भी पता होता, कार्बिल अमीन नहीं भी पता होता, ये भी नहीं पता होता, लेकिन आपको हिंसबर्ग रीजन पता था, ए का 3 आप देखते हैं तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यू विल गेन +4 मार्क्स। दैट इज़ वाई आई एम पिकिंग दिस क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया, ताकि मैं आपको बता सकूं कि ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ के जाओ, आप जो पढ़ो बस अच्छा से पढ़ो। कभी कभी जेईएमएन भी चाहता है कि आप +4 मार्क्स फ्री के ले जाओ। ओके, सो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। सो अगर इसी तरह का लेक्चर और भी आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आगे और भी मैं लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। सो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय, हैव अ नाइस डे।